हाय गाइस, दिस इज़ डे 12 ऑफ हसल सीरीज़। तो आज हमें ये सब करना था। बहुत सारा है, मतलब मेरे लिए तो बहुत है यार। मैं तो ये मैथ्स का इंटीग्रेशन लेके ही थोड़ा वो कर दिया। अब तो बस मैं नहीं कर रहा, अब तो बाद में करेंगे इंटीग्रेशन, जैसे जैसे सर पढ़ाएंगे। कल चालू हो गया था मेरा इंटीग्रेशन अब। और मैंने 16 तक कर लिया, बहुत कर लिया मैंने। टाइम ही नहीं निकाल पा रहा हूँ, नींद वींद सब। और कल सुबह मैं कुछ पढ़ भी नहीं पाया। मैंने बोला था ना मैं 9 बजे से सो गया हूँ, अब पढ़ूंगा। मैं उठा 6 बजे, 6-7 बजे। मतलब एक तो मेरे को पूरी रात नींद ही नहीं आई। पहले तो पूरे दिमाग में इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन घुस गया बस। मैंने ज़्यादा ही क्वेश्चन देख लिए एक ही दिन में, तो उससे मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया थोड़ा। और फिर मैंने एक सबसे बड़ी गलती कोई आदमी कर सकता है, तो रात को ईयरफोन डाल सकता है अपने कानों में। तो मैंने अपने कानों में ये, और मैं देखता ही रहा 1-2 घंटे तक तो गाने ही सुनता रहा। फिर टाइम पर छोड़ो जो भी है। स्ट्रेट लाइन का हमें रिवीजन करना था। रुको मैं दिखाता हूँ। रुको, ये रहा। ये इससे कर रहा था मैंने। स्ट्रेट लाइन का 35 35 है सर, 35 है। हाँ, मतलब ठीक है यार, आसानी था। फॉर्मूले तो याद ही हैं, पर ये सारे तो आपको याद ही होंगे। और एक सेंटर वगैरह फिर भी कर लो रिवाइज, पेपर में तो आ ही रहा है। और ये सारे ये लास्ट वाला पार्ट एक बार मैं नोट्स पढ़ूंगा ढंग से। ठीक ठीक ही याद है मेरे को, ज़्यादा याद आ नहीं रहा है, तो इसके मैं नोट्स पढ़ूंगा। ये तो हो गया था आईयूसी का। आईयूसी में मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बार तो पढ़ा पहले। रुको मैं आपको दिखाता हूँ। पढ़ा वो तो छोड़ो, नोट्स तो क्या ही दिखाऊँ। क्वेश्चन करे थे मैंने उसके, वीबीटी वगैरह के करे थे। यहाँ से दिए थे सर ने, ये हुए, फिर ये हुए कुछ, फिर ये हुए कुछ, ये इसमें बीच बीच में वो कलर वगैरह भी आ रहा था। ये हुआ, जैसे ये दोनों एक्सेप्शन होते हैं। इनमें जो एनो होता है वो अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ये तो चलो ठीक है। फिर ये करे कुछ, और ये करे। इनमें एक दो अभी बच रहे हैं शायद, सेकंड वाला और कुछ कुछ बच रहे हैं। थक गया था मैं तो सो गया। और जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मेरा दोस्त बता रहा था ये जेई मेंस में आया, और इसमें आपको यही नहीं दे रखा कि NO+1। जैसे इसमें तो म्यू दे रखा है आपको, तो आप म्यू से हिंट लगा सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब NO जो है वो +1 में है। पर उसमें तो इसमें क्या करना चाहिए, अगर आप जैसे आपको NO की ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे आप हम मेरे को तो नोट्स में 2 ही कंपाउंड लिखवा रखे हैं, और ऐसे अगर आपको म्यू वगैरह नहीं दे रखा तो क्या क्वेश्चन छोड़ दो या फिर तुक्का मारो? आप बताना, आपको पता हो तो। क्योंकि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स और वो पता है अपन को, तो वो प्रूसाइड वाला जो भी होता है, सोडियम प्रूसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, छोड़ो। तो ये तो हो गया था, और अच्छा खासा टाइम लग गया होगा इसमें भी। 2 घंटे तो लग ही गए होंगे, नोट्स वोट्स रिवाइज करे वगैरह वगैरह। यार इंटीग्रेशन इतना दिमाग ख़राब कर रहा है मेरा दिमाग। ये देखो, ये करे मैंने 10 क्वेश्चन, इन्हीं में दिमाग लग गया। इनमें ये सब करना था ना, ये वगैरह कैलकुलेशन इतनी लंबी लंबी जा रही है। फिर ये देखो, इसमें मैंने 11वां 12वां 14, ये वाले भी साला थक गया मैं तो, बहुत हो ही नहीं रहा। और एक तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, इतना इंटीग्रेशन कर लिया। फिर अपन ने करे ये 14वां तो कर ही नहीं पाया मैं। एक बार वापस वीडियो देखूंगा इसकी, थोड़ा बहुत मैं कंफ्यूज हो रहा था। ये थोड़ा उस समय मैंने ढंग से नहीं पढ़ा जब वीडियो देख रहा था। और ठीक ठीक ही है, मतलब आसान तो है शायद। कोसाइन 2x में कन्वर्ट कर लो, हो जाएगा। पर देखते हैं, कल करेंगे। कल तो क्या, अब मैं तो भाई बाद में करूँगा, अब धीरे धीरे करूँगा। अब मैं बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान दूंगा, और कल से मैं स्ट्रेट लाइन की मॉड्यूल करूँगा 11th की, और रोटेशन वगैरह देखते हैं। और ये डिवाइस 5-15 ये तो आसान थी, पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह 11th में पढ़ा देते हैं, ठीक है जो भी है। और सीक्वेंस एंड सीरीज़ में भी टेलीस्कोपिंग में मैंने पढ़ा था ये।
अच्छे क्वेश्चन करते हैं तो उसमें भी पार्शियल फ्रैक्शन यूज हो जाता है। इसमें भी कुछ कुछ, ये तो बाय पार्ट्स वाला है, आसान था, और कुछ कुछ वापस ट्राई करूँगा, देखूँगा। बाकी तो हो ही गए थे लगभग लगभग। इसमें भी टाइम गया है मेरा, ये लेंदी बाय पार्ट्स, इसमें मेरे 3-4 घंटे चले गए इंटीग्रेशन में। पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़े, फिर करे वगैरह, उससे ज़्यादा ही गए होंगे मेरे हिसाब से, क्या पता। और पीसी मेरे को आया, मेरी पीसी मैंने ध्यान ही नहीं दिया, आपको पता है। पीसी मैं सोच के बैठा था कि आखिरी में पढ़ूंगा बिल्कुल, मतलब सिलेबस होने के बाद, पर बहुत गलत अप्रोच थी। और अब मैं सोच रहा हूँ, मतलब थर्मोडायनेमिक्स तो रोज करूँगा होमवर्क। मैं क्लास में भी ध्यान नहीं दे रहा था, और अब पता नहीं, क्लास में बैठ जाता था और क्लास में फ़ोन से यूट्यूब पर लेक्चर देख रहा हूँ, फिज़िक्स के ही, मतलब फिज़िक्स क्या, फिज़िकल के ही, और सोच रहा हूँ कि मैंने कुछ उखाड़ लिया। पर अब सर के ही लेक्चर देखेंगे, छोड़ो जो भी है, भूल जाओ उसे। थर्मोडायनेमिक्स ये सब पढ़ना था। चैप्टर तो आसान ही है, कि फिजिक्स में भी पढ़ रखा है वगैरह, वर्क डन वगैरह सबको ही आता है सबको। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो भी है, चलो ये तो ये पढ़े थे। ये पढ़ने इसलिए पढ़ गए क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया इससे पहले। और आप, मेरी वीडियो जो है वो कभी भी मतलब थोड़ा ऊपर नीचे टाइम इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मेरी कोचिंग रहती है, तो मेरे को कभी जल्दी नींद आ जाती है, कभी लेट नींद आ जाती है, कभी पढ़ नहीं पाता हूँ, कभी ये हो जाता, इसलिए कभी कभी मेरा ऊपर नीचे हो जाएगी वीडियो, पर आप थोड़ा देख लेना। और ये तो हो गए थे, 5वां करने को नहीं दिया था, बाकी 7वां भी शायद आसान ही है। मेरा सिर इतना दर्द कर रहा था कि मैंने करा ही नहीं। ये तो सारे हो गए, ये भी हो गए थे, और 24वां 25वां शायद करने हैं मेरे को अभी। देखते हैं यार, कोचिंग में जाके करूँ। कोचिंग तो क्या, कल ले फिजिकल का पीरियड कल करेंगे। तो आईओसी पीसी हो गई, मैथ्स हो गई, फिजिक्स में तो बहुत ही कम क्वेश्चन थे, यानी कितने ही थे, कर दिए बस मैंने, थोड़े बहुत ही थे। दिखाऊँ भी क्या ही मतलब, रुको। कुछ कुछ थे, ये थे कुछ चार्जिंग वार्जिंग वगैरह वगैरह, 50 और भी कुछ कुछ थे, छोड़ो क्या दिखाऊं। आईओसी और पीसी जल्दी हो गई थी, आईओसी में थोड़ा बहुत टाइम लगा, स्ट्रेट लाइंस में भी टाइम लगा, और सबसे ज़्यादा इंटीग्रेशन में लगा। बैठा हूँगा मैं 11-12 बजे पढ़ने, और 6 बजे तक पढ़ाऊँगा, 5-6 बजे तक, फिर सो गया 2-3 घंटे, उठा, फिर अभी 12 बजे तक पढ़ाऊँगा। अब वापस सोने जाऊँगा, आज 4 बजे क्लास है, देखते हैं जितना हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।